क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से कौन सा मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है? बताइए कौन सा है? हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लोंगेटा या सेरिबेलम? कमेंट करते रहिए। 2 से 3 सेकंड का टाइम है, बताइए आंसर। मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है, यह है सेरिब्रम। कौन सा है? सेरिब्रम। देखिए, सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है। यह बुद्धिमत्ता, इच्छा शक्ति, स्मृति, ऐच्छिक गतियों, ज्ञानवाणी एवं चिंतन का केंद्र है। ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त प्रेरणाओं का इसमें विश्लेषण एवं समन्वय होता है। इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर करिए। सामान्य व्यक्ति के मूत्र में सबसे कम क्या होता है? इंपॉर्टेंट है ये, सबसे कम क्या होता है। तो एक प्रश्न ये भी बन जाएगा कि सबसे अधिक क्या होता है? सबसे अधिक होता है जल, 95% कम से कम। उसके बाद होता है यूरिया, उससे कम होते हैं लवण और सबसे कम होता है यूरिक अम्ल। तो मनुष्य के मूत्र में जल होगा 95%, उसके बाद होता है यूरिक एसिड, सॉरी यूरिया, और उससे कम होता है लवण, 2% होते हैं। यूरिया होता है 2.7%। जल होता है 95%, लवण होते हैं 2%, सबसे कम होता है यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल 0.3%। इसका आंसर दीजिए। एक कोशिकीय जंतु में उत्सर्जन होता है। एक कोशिकीय जंतु में उत्सर्जन कैसे होता है? ये होता है विसरण के द्वारा। कैसे होता है एक कोशिकीय जंतु में उत्सर्जन? विसरण के द्वारा। देखिए, एक कोशिकीय जंतु में जो उत्सर्जन होता है वो विषण कोशिकाओं के द्वारा होता है, और चपटे कृमि में जो होता है वो ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा होता है। एक प्रश्न क्वेश्चन ऑप्शन और था वहाँ पर, ब्रक। ब्रक द्वारा जो उत्सर्जन होता है वो एनिलिडा संघ के जंतुओं में होता है। तो एनिलिडा संघ के जंतुओं में इसमें होता है, और एक कोशिकीय जंतुओं में इसमें होता है। ज्वाला कोशिकाओं में के द्वारा किसमें होता है? चपटे कृमियों में। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से कौन सा एंजाइम लैक्टोज को ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज में परिवर्तित करता है? बताइए कौन सा एंजाइम है जो लैक्टोज को ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज में परिवर्तित करता है? यह है लैक्टेज। कौन सा है? लैक्टेज एंजाइम है जो लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में परिवर्तित करता है। तो देखिए, जो लैक्टेज है वो लैक्टोज को ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज में परिवर्तित करता है, और जो नीचे ऑप्शंस थे, सुक्रेज, सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में परिवर्तित करता है। और जो था ना माल्टेज, वो माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। और जो था ना एरेप्सिन, एरेप्सिन जो है वो शेष प्रोटीन को, बचे हुए प्रोटीन को पेप्टोन और अमीनो एसिड में परिवर्तित करता है। इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव के रुधिर के संदर्भ में कौन सा एक असत्य है? बताइए मानव के रुधिर के संदर्भ में कौन सा एक असत्य है? चलिए। ओ रक्त समूह को सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ये तो सभी को पता होगा। ओ रक्त समूह में कोई एंटीजन नहीं होता। तो एंटीजन नहीं होता तो एंटीबॉडी होता होगा, करेक्ट है। ए बी रक्त समूह को सर्वग्राही, यूनिवर्सल रेसिपिटर कहा जाता है। यूनिवर्सल रेसिपिटर या यूनिवर्सल रेसिपिएंट भी बोलते हैं इसको। ए वी को बोलते हैं क्या? करेक्ट है। तो गलत यही हो गया। ए वी रक्त समूह में एंटीबॉडी होता है। देखिए, ए बी में एंटीबॉडी नहीं होता है। इसी से लगा लो ना। ओ में एंटीजन नहीं होता है। ओ में एंटीजन नहीं होता है तो एंटीबॉडी होगा। जब ओ में एंटीजन नहीं है तो एंटीजन किस में होगा? ए बी में होगा। ये गलत है यहाँ पर। देखिए, एक चीज़ और बता देते हैं, जो एंटीजन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। जिसके शरीर में एंटीजन ए होगा तो उसका रुधिर वर्ग ए होगा। जिसके शरीर में एंटीजन वी होगा तो उसका रुधिर वर्ग बी होगा। यदि कोई ऐसा मनुष्य है जिसके शरीर में एंटीजन ए और बी दोनों हैं, एंटीजन ए और बी दोनों हैं, उसका रुधिर वर्ग होता है ए बी। यदि कोई ऐसा मनुष्य है जिसके शरीर में ना तो एंटीजन ए है और ना ही एंटीजन बी है, तो उसका रुधिर वर्ग होता है ओ। तभी तो ये सत्य है ना हमारा कि ओ रक्त समूह में कोई भी एंटीजन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से कौन सा मनुष्य के रुधिर का कार्य नहीं है? मनुष्य के ब्लड का इसमें कौन सा कार्य नहीं है? बताइए। शरीर के ताप को नियंत्रित करना तथा रोगों की शरीर की रोगों से रक्षा करना। देखिए, ये है। शरीर के वातावरण को स्थायी बनाए रखना तथा घावों को भरना, ये भी है। रक्त का थक्का तो बनाता ही है। आंत की क्रमानुकुंचन गतियों को बढ़ाना रक्त का कार्य नहीं है, बल्कि पित्त का कार्य है। पित्त मतलब वाइल, वाइल का कार्य है ये। तो आंत की क्रमानुकुंचन गतियों को बढ़ाने का कार्य पित्त है, पित्त का कार्य है ये। और पित्त भोजन के माध्यम को क्षारीय प्रदान करता है, क्षारीयता देता है, जिससे अग्नाशय रस क्रिया कर सके। पित्त भोजन में आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। पित्त वसाओं का इमल्शीकरण करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से कौन सा एक असत्य है? रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में की थी। इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में। दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। इनमें से एक गलत है फिर। मनुष्य के रक्तों की विभिन्नता का मुख्य कारण लाल रक्त कणिकाओं में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसे एंटीजन कहते हैं। करेक्ट है भाई।
एंटीजन 4 प्रकार की थोड़ी होती हैं, एंटीजन 2 प्रकार की होती हैं। कितनी? 2 प्रकार की। अभी तो बताया, गलत है ये। तो एंटीजन 2 प्रकार की होती हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। जिनमें एंटीजन ए होता है उनका रुधिर वर्ग ए होगा, जिनमें एंटीजन बी होता है उनका रुधिर वर्ग बी होगा। जिनमें एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों होते हैं उनका रुधिर वर्ग जो है वो ए बी होता है, और जिनमें दोनों में से कोई भी एंटीजन नहीं होता है उनका रुधिर वर्ग ओ होता है। तो ओ में क्या होगा फिर? एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी। क्वेश्चन नंबर 8 है, कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? बताइए। कितने चैम्बर्ड होते हैं कॉकरोच में? मनुष्य में तो 4 होते हैं भाई, मनुष्य में 4 होते हैं, तो कॉकरोच में होते हैं कितने? 13। देखिए, कॉकरोच आर्थ्रोपोडा संघ का प्राणी है, और जो इस संघ के जंतु होते हैं ना उनका शरीर होता है 3 भागों में विभक्त। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? सिर, वक्ष और उदर। और इनके जो पैर होते हैं वो संधि युक्त होते हैं। इनमें खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ये शायद संधि युक्त पैर, इस तरह का जो प्रश्न है वो लोअर सबऑर्डिनेट में पूछा था शायद 1 या 30 तारीख में। इनकी देह गुहा होमिसील कहलाती है, हीमोसील कहलाती है, और कॉकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं। एक एक प्रश्न से, एक एक लाइन से अलग अलग प्रश्न बनाएगा एग्जाम में, सबको पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। सबसे बड़ा आवृतबीजी वृक्ष साइकस का है, सबसे बड़ा बीजांड यूकेलिप्टस, सबसे बड़ा गुणसूत्र वाला पौधा पॉपी, अफीम देने वाला पौधा फर्न। मिलाइए, आसान सा प्रश्न है ये। सबसे बड़ा आवृतबीजी वृक्ष है यूकेलिप्टस, सबसे बड़ा बीजांड है साइकस का बीजांड, सबसे बड़ा गुणसूत्र वाला पौधा है फर्न, और अफीम देने वाला पादप है पॉपी। तो ए का 2 हो गया, बी का फर्स्ट हो गया, ए का 2 बी का फर्स्ट। एक में ये पहले में है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, तंबाकू का मोज़ेक रोग किस कारण होता है? इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। तंबाकू का मोज़ेक रोग किस कारण होता है बताइए। तो तंबाकू का जो मोज़ेक रोग है वो वायरस के कारण होता है, और ये किसके, इसका नाम क्या है? टीएमवी बोलते हैं इसको, टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस, मोज़ेक रोग वायरस के कारण। क्वेश्चन नंबर 11 है, मानव के नाखून एवं बाल बने होते हैं। यह प्रश्न पिछले 7 वर्षों में 4 बार पूछा है यूपीपीएससी ने। इसका उत्तर है केराटिन के बने होते हैं। केराटिन के बने होते हैं, कैरोटिन नहीं है, इंसुलिन तो हार्मोन्स है, कैरोटिन कुछ होता नहीं है। तो केराटिन के बने होते हैं नाखून एवं बाल आपके, और जो गाय के सींग होते हैं वो भी। निम्नलिखित में से विषम की पहचान करनी है। साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एस्ट्रोजन और अब्सिसिक एसिड। बताइए, विषम की पहचान करिए यहाँ पर। देखिए, साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन्स है, जिब्रेलिन भी एक पादप हार्मोन्स है, एब्सिसिक एसिड भी एक पादप हार्मोन्स है, इसके अलावा ऑक्सिन, इथिलीन, ये सब पादप हार्मोन्स है। लेकिन जो एस्ट्रोजन है ना यहाँ पे, वो मानव हार्मोन्स है, मतलब फीमेल हार्मोन्स है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है, मनुष्य में टेस्टोस्टेरोन होता है। तो यहाँ पर जो विषम हो जाएगा वो यही हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 13 है, गेहूं का टुंडू रोग, टुंडू डिसीज ऑफ व्हीट, टुंडू डिसीज ऑफ व्हीट किस जीवाणु के कारण होता है बताइए। टुंडू डिसीज ऑफ व्हीट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। 102 रोगों के नाम। ये होता है, किसके कारण होता है? कैरिनोबैक्टीरियम ट्रिटिकी, कैरिनोबैक्टीरियम ट्रिटिकी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, गेहूं का जो टुंडू रोग है वो कैरिनोबैक्टीरियम ट्रिटिकी के द्वारा होता है, और बाकी वहाँ भी जो ऑप्शन थे ना, ये ऑप्शन है जेंथोमोनास सिट्री। जेंथोमोनास सिट्री क्या करता है? ये साइट्रस कैंकर करता है। और जेंथोमोनास ओराइजी क्या करता है? धान का अंगमारी रोग फैलाता है। धान का अंगमारी रोग मतलब बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस। और स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम, ये क्या करता है? आलू का सेथिल रोग फैलाता है। आलू में सेथिल रोग का कारण है ये विल्ट डिसीज़ ऑफ पोटैटो। स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम इंपॉर्टेंट है ये सब के सब। और बाकी गेहूं का टुंडू रोग कैरिनोबैक्टीरियम ट्रिटिकी। क्वेश्चन नंबर 14 है, मक्का, मक्का किस कुल का पौधा है? इंपॉर्टेंट है ये। मक्का किस कुल का पौधा है बताइए। मक्का किस कुल का पौधा है? मक्का है, किस कुल का है मक्का? ग्रेमिनेसी। किस कुल का है मक्का? ग्रेमिनेसी। पालमी का कौन होगा यहाँ पर? पालमी भी एक कुल है ना, पालमी। पालमी का कौन है? पालमी का होता है नारियल, खजूर, ताड़, सुपारी। लिलियेसी का कौन होता है? लिलियेसी, प्याज लहसुन खाते हो ना आप, प्याज खाते हो आप, लहसुन खाते हो, ये किसके हैं? लिलियेसी के हैं। क्रूसीफेरी, सब्जी को पकाने के लिए शुरू में सरसों का तेल तड़के पड़के के लिए डालते हो ना, क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी सरसों हो गया क्रूसीफेरी में। और क्या आता है? मूली आता है, सलजम आता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, ताड़, नारियल, सुपारी, खजूर किस कुल के पौधे हैं? अभी बताया था एक्सप्लेनेशन करते हुए। किस कुल के पौधे हैं? ताड़, नारियल, सुपारी, खजूर, ये हैं पॉलमी के। किसके हैं? पॉलमी के। लिलियेसी का एक बताइए एग्जाम्पल, अभी बताया था, प्याज लहसुन। लिलियेसी का प्याज लहसुन। ग्रेमिनेसी का बताइए, अभी तो था ग्रेमिनेसी, मक्का।
मक्के के साथ और कौन है ग्रेमिनेसी में? गेहूँ। और कौन आएगा? बाजरा, जौ, जई, चावल। कुकुरबिटेसी में कौन आता है? कुकुरबिटेसी में आता है तरबूज। खाते हो आप? तरबूज आता है कुकुरबिटेसी में, तरबूज, खरबूज। क्वेश्चन नंबर 16 आगे देखिए प्रश्न। तरबूज, खरबूज, लौकी, खीरा, ककड़ी, परवल, चिचिंडा, करेला, कद्दू, टिंडा किस कुल के पौधे हैं? ये हैं कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी। ग्रेमिनेसी का था मक्का, लिलिएसी का था क्या? प्याज, लहसुन। और पालमी का क्या था? पालमी का तरबूज, हाँ सॉरी, सुपारी, ताड़, नारियल और खजूर। क्वेश्चन नंबर 17 है। स्ट्रॉबेरी खाते हो, सेब खाते हो, बादाम खाते हो, नाशपाती खाते हो, किस कुल के पौधे हैं? कुल भी तो याद रखिए ना इनका। स्ट्रॉबेरी हो गया, सेब हो गया, बादाम हो गया, नाशपाती हो गया, ये सारे के सारे हैं रोज एसी के। किसके हैं? रोज एसी के। रोज एसी। रोज एसी में अगर रखी रहेगी स्ट्रॉबेरी, सेब, नाशपाती तो ख़राब नहीं होगी। इस तरह से याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 है। नींबू, संतरा, मौसम्मी ये किस कुल के हैं बताइए? नींबू, संतरा, मौसम्मी ये किसके हैं? ये हैं रुटेसी के। किसके हैं? रुटेसी के। नींबू, संतरा, मौसम्मी ये हैं रुटेसी के। लिलिएसी का क्या था? प्याज, लहसुन था। रोजेसी का क्या था? सेब। रोजेसी का क्या था? सेब था। और क्या था? रोजेसी का सेब, संतरा। नहीं, संतरा तो रोटेसी का था, सोना मत, जागते रहना। रोजेसी का था स्ट्रॉबेरी, सेब, बादाम, नाशपाती। कुकुरबिटेसी का क्या था? तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, चिचिंडा, परवल, करेला। क्वेश्चन नंबर 18 है। कपास किस कुल का पौधा है बताइए? कपास का बताइए। कपास है किसका किसका किसका? मालवेसी का। कपास किसका है? मालवेसी का। ऑप्शन नंबर बी। रोजेसी सेब, कुकुरबिटेसी खीरा ककड़ी, और रूटेसी संतरा। क्वेश्चन नंबर 19 है। मूली, सलजम, सरसों किस कुल के हैं? देखिए ये थोड़ा आपको नया लग रहा हो, लेकिन ये तो अभी सुना है ना। सरसों किसका है? सरसों क्रूसीफेरी का। सरसों किसका है? क्रूसीफेरी का। तो इसी में आती है मूली भी और सलजम भी। अंतिम प्रश्न की तरफ अग्रसर होते हैं। सूरजमुखी, कुसुम, गेंदा, डहेलिया, भृंगराज। भृंगराज का तेल डालते हो ना बालों को ब्लैक करने के लिए। किस कुल के हैं ये सारे के सारे? सूरजमुखी, कुसुम, देखिए सोलेनेसी, ये तो सब हो ही गए ना। तो ये किसके हैं? कंपोजिटी के हैं। कंपोजिटी के हैं सूरजमुखी, कुसुम, गेंदा, डहेलिया और भृंगराज। क्रूसीफेरी के तो सरसों हो ही गई है। और सोलेनेसी में क्या आता है? आलू खाते हो ना, आलू, मिर्च। आलू, मिर्च, टमाटर ये किस में है? और बैंगन भी किस में आते हैं? ये सोलेनेसी में। और लेग्यूमिनेसी का कौन है? लेग्यूम मतलब जो दालें वाले आती है ना, वो सब लेग्यूम के अंदर आती हैं। सभी दालें लेग्यूम के अंतर्गत आती हैं। और गुलमोहर भी आता है इसमें, बबूल, इमली। तो देखिए 20 प्रश्न थे, इंपॉर्टेंट थे ये। धन्यवाद टेस्ट को विज़िट करने के लिए।